अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भट्ट साहब। प्रोग्राम बताना होगा कि एक और नई किस्त के साथ हम मौजूद हैं। आपने जितने हमारे प्रोग्राम्स देखे वो आउटडोर में देखे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हमने आपको प्रोग्राम्स दिए और आपने जिस तरह से हमें पजीराई बख्शी, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स की तारीफ़ की, और ये तारीफ़ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम थी कि आपने न्यूट्रल प्रोग्राम्स किए, तो हम आप सब के बड़े मशकूर हैं। तो आज हमने खुसूसी तौर पर एक और नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, क्योंकि पब्लिक को चूंकि बताना होगा आसिफ भट्ट साहब, तो उसी के सिलसिले में हमने एक नया प्रोग्राम, एक किस्त उसकी, वो हमारा जो सीक्वेंस है वो तो चल रहा है, लेकिन उसमें एक नया हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और वो बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि आपके और मेरे घरों में सब्जियां पकती हैं और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो ये तय करती हैं कि दुनिया में कितनी महंगाई है, या पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, या आपके शहर में कितनी महंगाई है। साथ में जो फ्रूट्स होते हैं वहां से और इजनास से हमें पता चलता है कि इजनास, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जहां ये इनकी कीमतें हाई क्रिएट करती हैं या हाई होती हैं, तो तब पता चलता है कि इन्फ्लेशन की मामलात क्या चल रहे हैं, मार्केट में जो आम कुव्वत खरीद है वो कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है। यानी पूरी इकॉनमी की जो माइक्रो इकॉनमी है, बल्कि मैक्रो इकॉनमी कहें, वो यहां से बिल्ड होती है। तो मामला ये चल रहा है कि जो पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब के फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आड़तियान है, उनकी एक एसोसिएशन है, वो गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। और वो इस एहतजाज को, जिसका मुझे खदशा है कि लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर उन्होंने एहतजाज कर दिया और मंडियां बंद कर दी या उन्होंने काम करना छोड़ दिया, तो ये प्राइस कंट्रोल में किसी सूरत भी नहीं रहेंगी। तो इससे पहले कि मैं इसके मसाइल, इसकी वजूहात जानूं, ये जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब के लिए है कि वो ज़रा बराए मेहरबानी ज़रा इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये मैक्रो इकॉनमी का एक मामला है। अगर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं आपसे, किसान नाराज़ हो जाते हैं या आड़तियान नाराज़ हो जाते हैं या सप्लायर नाराज़ हो जाते हैं, और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती या उनकी जायज़ डिमांड्स हैं तो वो पूरी नहीं होती है, या जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट अपना रही है उसमें कोई लूप होल्स हैं, तो उनको दूर किया जाए ताकि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा मामला ना हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं मियां फैसल मजीद साहब, जो कि सदर हैं फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आड़तियान एसोसिएशन पंजाब के, जिनका एब्रीवेशन है FVAA, और मोहम्मद रमज़ान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं FVA के। सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और हमें अपना मौक़िफ़ दिया। ये फरमाइएगा सर, सबसे पहले रमज़ान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं फैसल साहब से एक और क्वेश्चन करना है। ये क्या एतराज़ात हैं, क्या आप लोगों के मसाइल क्या है जिसकी बुनियाद पर आप एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम ये कारोबार बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे? क्या क्या मसाइल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम आपके चैनल के और आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि एक प्रोग्राम आपके साथ आगे भी हमने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है ना पंजाब में बहुत रज़ाई मिली लोगों की तरफ से, और लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि भी आपने एक अच्छा जो कदम उठाया है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ्रूट और सब्ज़ी मंडियां जो हैं वो पंजाब में इकट्ठी हुई हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इकट्ठी हो गई हैं, जिसमें एक ग्रुप और भी है जो सारे पाकिस्तान में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पंजाब का ग्रुप है वो बहुत इफेक्टिव है। इसमें यह था जी कि हुकूमत पंजाब ने 2018 में साबका हुकूमत ने जाने से पहले एक पामरा कवानीन बनाए, जिसकी किसी को खबर भी ना दी गई, तो सूबाई असम्बली से उससे पास करवा के उसको एज इट इज़ पढ़े रहने दिया। पामरा क्या है सर? पामरा जो है पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी, मार्केटिंग एंड अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है। अच्छा, अब उस अथॉरिटी के जो कवानीन वगैरह थे वो किसी को भी पता नहीं है और ना अभी तक वो समझ आ रहे हैं। यानी आप स्टेक होल्डर थे और आपको रखा ही नहीं गया? हमसे किसी ने मुशावरत ही नहीं की, ना किसी ने पूछा। आज से तकरीबन 1 साल पहले हमें थोड़ी सी उस पर ब्रीफिंग दी गई कि जनाब ये पंजाब में हम ये कवानीन ला रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, सारे पाकिस्तान में जो निज़ाम राइज है वो है मार्केट कमेटियों का। ये बना तो था पाकिस्तान बनने से पहले 1938 में सर छोटू राम ने बनाया था। उसके बाद पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वही निज़ाम, साबका निज़ाम जो था वही चल रहा था। उसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीली की गई, ख़ुसूसन 1978 1979 में कुछ तरमीम की गई, 2002 में फिर तरमीम की गई। तो अभी भी जब 72 सालों से एक निज़ाम चल रहा है और आप समझते हैं भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं या वक्त के मुताबिक इसको तब्दील करना चाहिए, तो वो बिल्कुल करें, वो उसमें हम इनके साथ हैं। कि ये ना करें कि वो बिल्डिंग ही पूरी की पूरी गिरा दें और वो नए सिरे से जी हम बिल्डिंग बनाएंगे। अब पामरा के समझ इनको खुद नहीं आ रही। हम इस मौके अच्छा, के पहला पॉइंट तो ये आया सामने रमज़ान साहब कि एक्चुअली जो एक्ट बनाया गया है या अथॉरिटी बनाई गई है, आप इसको मंजूर नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप स्टेक होल्डर थे और आपसे कोई मुशावरत नहीं की गई। तो फैसल साहब, आप हमें बताइए कि जो पहले मामला चल रहे थे, जो फॉर्मुलेशन चल रही थी,
वो क्या थी और इस पामरा एक्ट आने के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं और उसमें क्या चीजें जो आपको मंजूर नहीं है? पहले हमारा जिस तरह हिसाब ने बात की, मार्केट कमेटी आर्डिनेंस 1978 में उसको रीन्यू किया गया, दोबारा देखा गया, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ही बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं, थोड़ी चेंजिंग करके उसको कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक। अब 2018 में ये पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, उस पर आड़तियों से मशावरत ही नहीं की गई। नहीं, पहले तो ये बताएं कि पहले क्या सिस्टम चलता था, पहले क्या होता था? पहले हमारा मार्केट कमेटी आर्डिनेंस चल रहा था। ठीक है। मार्केट कमेटी आर्डिनेंस के तहत ही हमारे मामलात मंडियों के जो वो चलाए जा रहे थे, उसको चेंज करके अब ये वो क्या अथॉरिटी, थे सर, वो क्या थे? वो पहले जो हमारा मार्केट कमेटी आर्डिनेंस में फी क्विंटल हमारा 2 रुपये था। ठीक है। फी क्विंटल उसमें आप एक बोरी की कीमत लगा लेंगे, एक बोरी जब एंटर हमारी मंडी में एंटर होती थी उस पर 2 रुपये हम देते थे। ठीक है। अब उसको बढ़ाकर 30 में 0.5% वैल्यू पर लगाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। वो 0.5% जो है वो आड़ती ने वो अपनी जेब से नहीं देना, अच्छा, वो आवाम ने देना है। ठीक है। 2000% जो टैक्स है ना उसको बढ़ाया जा रहा है, उससे महंगाई भी बढ़ेगी और किसान पे भी असरात इसके आएंगे, क्योंकि हम लोग भी पहले किसान हैं फिर आड़ती हैं। ठीक है। किसानों की आवाज़ भी अहम है और किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा जितना निज़ाम है मंडियों का वो किसानों की वजह से ही चल रहा है। तो किसान की जब फसल आके मंडी में हम उसको सेल करेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है। आगे जब ख़रीदार सार्फिन जो हैं, घरों के सार्फिन हैं, वो ख़रीदेंगे तो वो पे करेंगे। इशू ये आ रहा है कि ये कोई टैक्स FBR को हमने नहीं देना, यहाँ गवर्नमेंट ख़जाने में नहीं जाना। अच्छा, ये मार्केट कमेटियों ने हमारे से वसूल करना है। ये एक ज़ेली अदारा है महकमा ज़राअत का, अंडर आता है महकमा ज़राअत के, तो इसकी तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। तो कमेटियों में तो आप लोग मौजूद हैं ना? कमेटियों में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। नहीं है? यही इशू चल रहा है ना कि हमारी नुमाइंदगी कमेटियों में नहीं है। ठीक है। अगर कमेटियों में हमारी नुमाइंदगी हो तो मैं आज आपकी तवज्जो से कहता हूँ। पहले तो थी ना सर? नहीं, पहले भी नहीं थी। पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है? अब भी नहीं है। ठीक है। अगर हमारे साथ मशावरत की जाए कोई भी एक्ट बनाने में तो ये महंगाई का जिन जो है ये काबू आ सकता है। कोई इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। नहीं, 0.5% से कैसे आ सकता सर? 0.5%, यही तो हमने ये अपील वज़ीर आज़म साहब को भी की है कि इसको इस पर गौर करें। इसको जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है 2% फी क्विंटल हम दे रहे हैं, वही आप रहने दें। उससे एक तो हमारे कारोबार पर जो ये 0.5% की वजह से असरात आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। दूसरा, महंगाई वाला जो मसला है ना उसको तो 0.5% में आप मज़ीद हवा दे रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और भी है मियाँ साहब कि हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो आरतियान हैं जो जहाँ मुख्तलिफ मंडियों में बैठे हुए हैं वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट और जो गंदगी है उसका बाइस बन रहे हैं और वहाँ पे सफाई का भी इतना मुनासिब इंतजाम नहीं हैं, बल्कि अक्सर अगाए बगाए हुकूमत के और जो आरतियान हैं उनके इस वजह से झगड़े भी होते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इस इशूज़ पर भी बता दें कि आपने अभी तक क्या इंक्रोचमेंट ख़त्म की है और सफाई के जो इंतजाम जो आरतियन के ज़िम्मे हैं वो नहीं किए जा रहे हैं? बट साहब, इसमें सबसे जो पहली बात है कि हमें मार्केट कमेटियां जो है ना ये बनाई हमारी हिफाजत के लिए गई हैं, हमारी मंडियों की हिफाजत के लिए बनाई गई हैं, सफाई के लिए बनाई गई हैं। ये तो महकमे का काम है, हमारा एसोसिएशन का ये काम नहीं है। ना तो मार्केट कमेटियां पहले को काम कर रही हैं किसी लिहाज से सफाई सुथराई का, या दूसरा को हमारी मंडियों की वेलफेयर पे या आड़तियों की वेलफेयर पे 1 रुपया नहीं खर्च किया जा रहा। एक बात और मैं वाज़ेह कर दूं कि 2 रुपये जो क्विंटल हम दे रहे हैं वो भी लाखों में मार्केट फ़ीस रोज़ाना की बनती है। आप उसको मंथली पे कर लें कितने पैसे बनते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? सिवाय ये अपनी तनख्वाहें लेने के मार्केट कमेटी जो है अपने मुलाजम पालने के, एक मार्केट कमेटी में 50 से 60 मुलाजम हैं।
वो उनको तनख्वाहें देते हैं, हमारी मंडियों के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च किया जा रहा। ये ठीक। हमारा भी यही पॉइंट है कि सफाई सुथराई भी बेहतर हो, जो पैसे आप इकट्ठे करते हैं वो हमारी मंडियों के ऊपर लगाएं। फैसल साहब ये पॉइंट रेज हो गया। एक नाज़रीन में ब्रेक लेनी है। ये जो इनके मुतालबात है ये मेरे सामने पड़े हुए, एक एक करके मुतालबात की बात करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आसान लफ्जों में लेकर आऊं ताकि आवाम समझ सकें कि असल इशू और वो ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या, जिसकी बुनियाद पर किसी न तरीके से सब्जियां या फल महंगे हो जाते हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां फैसल मजीद साहब जो कि सदर हैं FVAA, और मोहम्मद रमज़ान साहब जनरल सेक्रेटरी है FVAA, जिसका फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आड़तियान एसोसिएशन पंजाब, जिसकी एक एब्रीवेशन है। तो इसमें हम रमज़ान साहब बात यहाँ से चलने के लिए थी, मेरे पास आपके वो सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि पामरा अथॉरिटी की जो तश्कील है उसमें कमीशन एजेंट की नुमाइंदगी शामिल नहीं की गई, जो नाइंसाफी है हुकूमत पामरा में कमीशन एजेंट का नुमाइंदा शामिल करे। एक दूसरा, आप कहते हैं कि मार्केट कमेटियों में वाइस चेयरमैन का ओहदा मुताल्लिका रजिस्टर्ड अंजुमन आड़तियान के नामजद करदा कमीशन एजेंट को दिया जाए। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा रमजान साहब? सर बात यह है कि अभी इन्होंने सियासी बेस पे जो लगाए हैं ना 13 बंदे, एक मार्केट कमेटी में 13 मेंबर बनाए हैं। ठीक है। तो 13 के 13 जो है उनमें से स्टेक होल्डर तो कोई नहीं है जो काम को समझ। इन्होंने कौन है वो लोग? मेरी गुजारिश ये है कि आड़तियों में से 2 नुमाइंदे लिए जाते हैं और वो भी समझे सियासी बेस पे लिए जाते हैं। अब बंदा तो वो होना चाहिए जिसको मार्केट के मुतालिक इल्म हो, जिसको सब्जियों का पता हो कि भी आने वाले सीजन में क्या पोजीशन आ रही है, हमारे मुल्क में मौसमी हालात कैसे हैं। अब आप पिछले साल से कंपेयर कर लें, इस वक्त पिछले साल की निस्बत सब्जियों और फलों का जो रेट है ना वो तकरीबन तीसरे हिस्से पे आ गया है। अगर कोई चीज़ 3 रुपए की बिक रही थी इस वक्त 1 रुपए की बिक रही है। ठीक है। दूसरा, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम बाई प्रोडक्ट पे क्यों नहीं आ रहे। सारी दुनिया जो है वो थोम है, अदरक है या टमाटर है, उसका पेस्ट इस्तेमाल करती है। तो हमारी हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती कि वो बाई प्रोडक्ट बनाए जाएं जब टमाटर का सीज़न नहीं हो। अच्छा, अब टमाटर जो इस वक्त है, अब मार्केट में चले जाएं, इस वक्त 15-20 रुपए केजी बिक रहा है। ठीक है। तो वो किसान भी बेचारा परेशान है, इस रेट में तो उसके पैसे नहीं पूरे हो रहे। आलू का आप रेट देख ले पिछले साल से कहाँ पे आ रहा है। आलू आम मार्केट में 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, क्योंकि वो मुख्तलिफ वैरायटी है। पंजाब में लाल आलू पसंद किया जा रहा है, वो कदरे महंगा होता है तो क्योंकि उसकी पैदावार कदरे कम है। सफ़ेद आलू की पैदावार ज़्यादा होती है। आप ये कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है उसमें एक तो कमीशन एजेंट का नुमाइंदा शामिल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो वाइस चेयरमैन का ओहदा है वो कोई भी मुतल्लिका जिस भी शहर की है, जिस इलाके की है, आड़तियान की जो एसोसिएशन रजिस्टर्ड है उसमें से एक लिया जाए। वाइस चेयरमैन ही क्यों सर? अच्छा, वाइस चेयर देखिए जी, वो क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम और किसान एक हैं, इसमें हम एक फ़र्क नहीं है। क्योंकि उन्होंने चेयरमैन का जो ओहदा है ना वो किसान के लिए रखा है। तो वाइस चेयरमैन का ओहदा जो है वो अब आरती के पास होना चाहिए ताकि। और दूसरी बात यह है कि हर हफ्ते जो मार्केट कमेटी है वो जो मुतल्लिका वहाँ की यूनियन है उस मार्केट की, उसके साथ मशावरत करे कि भी मार्केट के क्या मसाइल हैं। एक दूसरी बात यह है कि हमारी सब्ज़ी और फ्रूट कम से कम मैं समझता हूँ कि 20% खेतों में सब्ज़ी भी ज़ाया हो रही है और हमारे फल भी ज़ाया हो रहे हैं पैकिंग की वजह से। क्योंकि हमारा पैकिंग का जो है नाकस निज़ाम जो है वो बड़ा नाकस आ रहा है। तो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमारा जितने भी फ्रूट्स हैं उनको पैकिंग में लाया जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे से ये हुआ है कि ये प्राइवेट सेक्टर ने ये किया है कि भाई किन्नू जो पहले खुली आती थी वो अल्लाह का शुक्र है अब पैकिंग में आनी शुरू हो गई है। अब मुख्तलिफ इस तरह फल भी जो है, खरबूजा कभी किसी ज़माने में आपने भी देखा होगा कि खुला आम रेडियो पे बिकता था, अब वो भी क्रेटों में या गत्ते के डब्बों में आना शुरू हो गया है, सवाल करना या वो नेट में मेरा को सवाल करना चाह जी बिल्कुल। देखें जी, बात ये है कि जिस तरह के आरतियान ने बताया कि ये गांव जो थे गवर्नमेंट के थे, सफाई इंतज़ाम ये जितने भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनका हमेशा जो है लिटिगेशन गवर्नमेंट के साथ रहा है। और पिछले दौर में भी कभी इनको जैसे इनके नुमाइंदे हैं वो कभी नहीं रखे गए और इस दफ़ा भी नुमाइंदे इनके नहीं रखे जा रहे। इसकी रीज़न क्या है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट आपको, जो भी गवर्नमेंट आती है वो आपको दावत नहीं देती, वो आपसे मशावरत नहीं करती? इसकी बेसिक रीज़न क्या है? ये फैसल साहब आप बताएं ना जरा। इसकी रीज़न ये है जी, कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों में आपके इल्म में है कि सहूलत बाज़ार लगे थे। अब सहूलत बाज़ार यानी कि जो हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी थे उनको बुलाया गया, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब हमें बुलाते, आड़तियों को बुलाते कि इसका हल बताएं। ठीक है। हम रमज़ान बाज़ार हो, सहूलत बाज़ार हो या कोरोना हो,
हाँ। हम तो गवर्नमेंट या के supply साथ, demand हो। हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हर लिहाज से और तामन भी करते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमें क्यों यहाँ हम नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि आप माफिया हैं। अब माफिया वाली जो बात है कि हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इतना हार्ट इशू ये बना हुआ है पामरा वाला, लेकिन अब भी हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से हम मिलकर इसका कोई हल निकाल लें। हम कारोबार करना चाहते हैं, उससे ही आवाम का भी फ़ायदा है और मुल्क का अच्छा, भी एक फ़ायदा इसमें मामला होता है कि अगर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को ना बुलाए तो उसकी दो रीज़न हो सकती है, या तो बदनीयती हो सकती है या उसमें कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। क्या आपने गवर्नमेंट को लेटर लिखा या उनको कहा या चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी कोई रिजर्वेशन दी कि जनाब ये आपने हमें पूछे बगैर कैसे कर लिया कि हम स्टेक होल्डर नहीं है और हमारे साथ जब तक मुशावरत नहीं करेंगे या बैठेंगे नहीं तब तक हमारे जो डेडलॉक्स हैं वो कैसे टूटेंगे? ये कुछ किया आपने? इसमें देखें, पहले कोई इशू आ रहे थे, हमारे को पोटैटो जो था वो शॉर्ट हो रहा था। ठीक है, हमने लेटर लिखा आज से 6 माह पहले। ठीक है। अब ये पामरा के इशू पे हमने तमाम जो हमारे वज़ीर आज़म से लेकर नीचे जितने मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, तमाम को लेटर लिखे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका बैठकर सॉल्यूशन निकालें। हम गैर सियासी लोग हैं, हम सियासत में हमारा तल्लक ही नहीं है, हमारे अपने मसले मसाइल हैं कि हम हमारे मसले हल करें, क्योंकि हम कौम की और मुल्क की खिदमत करते हैं और यही करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। रमज़ान साहब, अब जरा कुछ और पॉइंट्स पर आते हैं। आप कहते हैं मार्केट फीस वजन के तनासुब से वसूल की जाए, जो पहले दौर पे जो क्विंट के तौर पर थी, मुख्तलिफ इजनास के लिए मुख्तलिफ फीस मुकर्रर की जाए। एक तो ये पॉइंट समझाइए हमें। दूसरा ये कि आप कहते हैं कमीशन एजेंट के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फीस है वो 30,000 के बजाय 5,000 रुपये, जबकि जो सालाना तजदीद है वो 7,500 और 7,500 रुपये की बजाय 2,000 रुपये मुकर्रर की जाए। इकॉनमी को सर अभी टैक्सेस की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, इकॉनमी को आप सब की ज़रूरत है ताकि आप अपना अपना हिस्सा डालें। ये जो तनासुब का फैक्टर है ये क्या है? ये आपने क्यों पॉइंट रखा है कि तनासुब के हिसाब से किया जाए? जनाब, गुजारिश ये है, वो तनासुब से के लिहाज से इसलिए हम कह रहे हैं कि आगे 2 रुपये ले रहे थे फ़ी क्विंटल, 100 किलो का जो है 1 क्विंटल शुमार करते हैं, तो 2 रुपये फ़ी क्विंटल ले रहे थे, उसको बढ़ा के आप 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, इस पर इतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अब उसमें अगर ये कहते हैं कि हम वैल्यू भी अगर करेंगे तो वैल्यू को वैल्यूएशन करेगा कौन? वो जो मार्केट कमेटी का नुमाइंदा है वो आएगा, वो कहेगा जी आपने ये 10 लाख रुपए का ट्रक बेचा है। हम कहेंगे भाईजान आप हमारी बुक चेक कर लें, ये 3 लाख का बिका है, ये 4 लाख का बिका है। इसके ऊपर जो है रिश्वत का एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा और इस पे बहुत ज़्यादा भाम पैदा हो जाएगा। हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना फिक्स होना चाहिए। दूसरा रह गया कि आप हर मार्केट में देख लें जाके, ये इन्होंने जो लाइसेंस फ़ीस जो है, ये हमारा ये है कि भाई साल के बाद जब उसको आप मतलब रिन्यू करते हैं, तजदीद करते हैं लाइसेंस की, तो वो 2,000 रुपये कर दें। ये आपके मैं गोशगुजार करूं, ये खाली मार्केटों के लाइसेंस नहीं बनते, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है, फ्लोर मिल जितनी भी हैं उनके बनते हैं, अपना ऑयल मिलों के बनते हैं, राइस की मिलें हैं उनके बनते हैं, तो उसके मतलब अंडर जितनी भी मार्केट कमेटी के अंदर ये मिलें आती हैं उनके भी बनते हैं। रमज़ान साहब, एक कैटेगरी के बनते हैं। बात के साथ किस तरीके से ये तयन किया जाएगा कि जो आप सामान बेच रहे हैं तो वो आपकी जितने का सामान बेचा है उतने का आप टैक्स देंगे? जैसे कि मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में लॉग बुक भी मौजूद है जो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, लेकिन वो उसका कभी भी तयन नहीं हो सका आज तक, ना उसका ऑडिट हो सकता है कि वो कितना किलोमीटर ट्रांसपोर्ट चली है और किस तरीके से उसकी जो है वो पेट्रोलिंग का ख़र्चा हुआ है। तो ये किस तरीके से तयन होगा? क्या उनका एक नुमाइंदा, गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी आपके साथ बैठेगा जो ये चीज़ें नोट कर रहा होगा, जो आपने बुक बनाई है कि कितना आपने सामान बेचा है, ताकि उसी रेशो के हिसाब से आपसे जो टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाएँ? पर साहब मेरी गुजारिश यही है ना, अब बात यह है कि मंडी में मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों की 100 जगह पे नीलामी हो रही होती है। अब 100 बंदा तो वो गवर्नमेंट ला नहीं सकती कि वो क्या करेगा, बाद में वो आके यही करेगा नहीं जी नहीं ये इतने का हुआ, इतने का हुआ। उसका बेहतर हाल, जब देखे 72 सालों से एक निज़ाम चल रहा है, ये जब पाकिस्तान बना था उस वक्त गालबन 1 पैसा फ़ी क्विंटल था, जो अभी इन्होंने 2 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। तो अब हम कह रहे हैं कि आप टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो टैक्स बढ़ाने की ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि आवाम को सब्जी और फ्रूट सस्ती दी जाए, अब दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो टैक्स तो डायरेक्टली कंज्यूमर, अगर आप भी माल खरीदते हैं तो आपने भी वो पे करना है। अब देखें बात यह है कि ये गवर्नमेंट का जब भी ये मसला होता है तो ये फ्रूट और सब्जी के ऊपर आता है।
मैंने एक तो पहले गुजारिश ये की है कि सब्जियों के बाई प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत को जो है वो लोगों को इतनी अवेयरनेस दे कि भी ये बाई प्रोडक्ट जो है, जब टमाटर सस्ता हो तो रखें। नहीं रमजान साहब, ये मैं समझ नहीं पा रहा, आप टैक्स के ऊपर आपको एतराज है या टैक्स कहां जा रहा है उस पर एतराज है? हम टैक्स के तरीकाकार पे भी जो है इतराज़ है और टैक्स कहाँ जा रहा है इस पे भी इतराज़ है। अगर आप 72 सालों की हिस्ट्री उठा लें तो मार्केट कमेटी वालों से कहें कि आपके पास कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भी मार्केट कमेटी के पास कितना फंड आ रहा है और कितना वो मार्केट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसी में हमारा ये एक मुतालबा ये भी है कि जी जिस मार्केट से जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो कम अज़ कम 50% जो है वो रेवेन्यू उसी मार्केट के ऊपर खर्च होना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक्शन लिया है और हम उनके बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने जितनी भी ये बनाए गए थे ना जी पामरा कवानीन के तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और 13 रुकनी मेंबर बनाए गए थे, उन सब को जो उन्होंने मुअत्तल कर दिया है अब। और उन्होंने कहा कि भी ये जो नए रूल्स हैं ये दोबारा इसको देखें कि भी इसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए जिससे बेहतरी हो सके, कि भी ये अभी तक बेहतरी नहीं हो सकी। ठीक है। तो हमारी ये गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से, सीएम साहब से और जो भी मुतलका हैं चीफ सेक्रेटरी साहब कि मेहरबानी करके अब जब आप नए रूल्स इसमें ला रहे हैं तो कम अज़ कम हमारी मुशावरत उसमें शामिल करें, मेहरबानी करें। दालें देखें कहाँ चलेगी, घी जो है वो तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर कम अज़ कम 40 से लेकर 70 रुपए किलो उसका रेट, लीटर का रेट बढ़ गया है। तो ये फ्रूट और सब्जी के ऊपर क्यों प्रेशराइज मतलब ज़्यादा करते हैं? ये तो बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये वाकई इसके अंदर जो रूट समझ आ रही है, अगर ये कंट्रोल ना किए गए मामला जो आप लोगों के चल रहे हैं ये तो महंगाई होगी। एक मुख्तसर सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और जो बाकी इनके मुतालबात हैं उन पर भी जिक्र करते हैं। आज मकसद ये है कि जो मुतालबात है वाकई जायज़ हैं या नहीं है, क्योंकि अगर ये जायज़ हैं तो इनके मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पर और मुझ पर ये बोझ आना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है मियां फैसल मजीद साहब जो कि सदर है फ्रेश फूड और वेजिटेबल आड़तियान एसोसिएशन पंजाब और मोहम्मद रमजान साहब जो कि इसी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बट साहब आपको सवाल करना जी बिल्कुल मियां साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने जो भी अभी ये फैसला किया है, नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया है तमाम मार्केटों का, तो उसके बाद वो निज़ाम कैसे चल रहा है और अभी तक क्या किसी ने आपसे रब्ता किया है कि इस हवाले से कि आपकी नुमाइंदगी को भी शामिल किया जाएगा? और अगर उन्होंने वो जो आर्डर जारी किया है उसका मेरा ख्याल है अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो मार्केट में नहीं है। हमने जो मुतालबात किए हैं उसमें पहले हमने लिखा हुआ था कि गैर किसान अफराद जो है वो मार्केट कमेटियों में लगाए गए हैं। उसके लिए जिस तरह भाई साहब ने शुक्रिया अदा किया है, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने इस पॉइंट पे अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट कमेटियाँ तहलील कर दी। नोटिफिकेशन हो गया, डी नोटिफाई इन्होंने वो चेयरमैन कर दिए हैं। अब जो हमारे मुतलका महकमे के EADA साहिबान थे वो पूरे पंजाब में तकरीबन 121 मार्केट कमेटियाँ 131 हैं। 10 तो पहले ही चेयरमैन नहीं थे लगे, तकरीबन 121 जो मार्केट कमेटियाँ उन पे EADA साहिबान को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात दिए गए हैं। हमारा दूसरी बात जो वज़ीर आज़म साहब ने की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं आर्डीनेंस पर भी। यही बात हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि ये जो आर्डीनेंस बनाया गया है पामरा, ये को महकमे के लिए भी बेहतर नहीं है, आवाम के लिए और मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। अब जो भी आर्डीनेंस लाया जाए हमारे साथ मशावरत की जाए, इंशाल्लाह वो चलेगा भी और मुल्क की भी बेहतरी होगी। ये बात तो ठीक है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं कोई भी एक्ट लाने में उसकी जब उसकी प्लानिंग हो रही होती है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेना बहुत जरूरी है, वरना तो वो कामयाबी किसी तरीके से वो कानून कामयाब नहीं हो सकता। जाहिर है जो गवर्नमेंट है वो भी अपना मनाती है, अपनी बात मनवाती है, आप भी मनाते हैं। असल खेल तो ये है कि फायदा किस तरह से हो सकता है। कुछ और पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आप कहते हैं सब्जी और फल आड़ती का कमीशन 10% जबकि ग्रेन्स पर 5% मुकर्रर किया जाए। साथ में आप कहते हैं कि जो फड़िया और ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन फीस है वो कम से कम 2000 जबकि स्टॉकिस्ट की 5000 रुपए मुकर्रर की जाए। इसकी क्या वजह है? इसमें देखें, ये हमारा जो पॉइंट है कि हमारी कमीशन बढ़ाई जाए। 1978 से हमारी कमीशन जो 1978 में तय की गई थी, 1938 38 में थी, 38 में थी, लेकिन 78 में फिर उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके तो उसको रिवाइज़ किया था, वो बढ़ाई नहीं गई आज तक।
ये हमारा इनमें एक पॉइंट था कि हमारी कमीशन जो है उसको भी बढ़ाया जाए। दूसरा जो फड़िये वाला फैक्टर, फड़िये वाला है, फड़िया आप रजिस्टर्ड करें, उस पे उसको 2000 रुपया आप उसकी जो मेंबरशिप फ़ी है वो रख लें। लेकिन हमारे यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट है, वो जितने पैसे मार्केट को चलाने में आड़तिया इन्वेस्ट करता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके लिए तो कोई लाएअमल नहीं बनाया जा रहा, उसके लिए भी कोई इस तरह का लाएअमल बनाया जाए कि हम भी महफूज हो जाएं और ये जो बढ़िया हजरात हैं हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, हमारे साथ चलते हैं, इनके साथ मिलकर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि आड़ती भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो भी महफूज हो जाए और ये बढ़िया हजरात भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो इसमें अपना रमज़ान साहब, ये जो आप कहते हैं कि पामरा एक्ट में मंडी की मुंतकली की सूरत में सिर्फ जायदाद मालिक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, फ़ाल मगर किराएदार आड़ती को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, ज़रूरी मंडियों में काम करने वाले किराएदार आड़तियों को भी नई मंडियों और अलॉटमेंट का हकदार तस्लीम किया जाए, इसका क्या मतलब है? फिर इसका मतलब ये है कि आगे जब भी 72 साल से कोई मार्केट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती थी, तो ये तो दुनिया में ये होता है ना कि पहले अगर 20 आदमी काम कर रहे हैं तो अगली जगह पे 100 आदमी काम करेंगे, फिर 200 करेंगे, 300 करेंगे, तो मुख्तलिफ इस तरह होता है। शिफ्टिंग के बाद अब बात ये है कि ये आड़तियों का ख़त्म करना चाहते हैं कि अभी अब यहाँ पे 111 दुकानें हैं जो हमारी मौजूदा रावी रोड मार्केट है। तो ये जब पे वहाँ इतनी बड़ी मार्केट बना रहे हैं, वहाँ इन्होंने तजवीज़ किया था कि 756 दुकानें जो हैं वो फ्रूट मार्केट के लिए बनेगी, 754 जो हैं वो सब्जी मंडी के लिए बनेगी। अब तकरीबन 400 से 450 के दरमियान लाइसेंस होल्डर हैं हमारे। भाई आप उसका कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर दें कि जो 20 साल से एक बंदा काम कर रहा है उससे मार्केट फ़ीस कितनी दी है, उसने अपना तजदीद कराता रहा है, इनकम टैक्स कितना दिया है, वो कितना कारोबार कर रहा है, तो उसको ये हक़ दिया जाए कि उसको भी दुकानें वहाँ पे दी जाएं। और बकाया ये होता है कि शुरू से आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ है कि 70% वो लाइसेंस होल्डर को देंगे। मुल्तान मार्केट जब आई थी तो उसमें 80% जो लाइसेंस होल्डर को मिले थे, 20% ऑक्शन में थे। तो ये मार्केट पुराना जो एक्ट है वो इस कानून के तहत चल रहा था। तो हमारा यही है कि भी उसी कानून के तहत जो 80% है वो लाइसेंस होल्डर को दिया जाए, 20% की आप ऑक्शन करें। दूसरा मैं थोड़ा सा इसमें अपना बता दूं आपको कि मार्केट कमेटियों का निज़ाम अभी भी चल रहा है। सिर्फ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुअत्तल किए हैं, वो जो सियासी लगाए गए थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 13 रुकनी कमेटी, तो वो उसी तरह मार्केट कमेटियाँ अभी भी काम कर रही हैं। तो वो मार्केट फ़ीस भी इकट्ठी हो रही है, वो काम जिस तरह आगे चल रहा था, क्योंकि नीचे वाला काम तो सारा मार्केट कमेटियों का जितना भी अमला था वही कर रहा है ना जी। तो अभी भी कहने के मुताबिक कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऑर्डर किए हैं, जो नोटिफिकेशन किया है, वो सिर्फ कागजी हद तक एक नोटिफिकेशन हुआ है, उसके ऊपर सरकारी सतह के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं, अमल दरामद हो गया है। वो ये है जी कि जो अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगाए गए थे या 13 रुकनी मेंबर थे ना उनके, वो तो सारे उन्होंने मुअत्तल कर दिए। उसके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा था मार्केट कमेटी का, मार्केटों के अंदर वो बदसूर वो कर रहा है सेक्रेटरी मार्केट करना इसका मतलब तो यही है ना कि वो अगर एक ऊपर वाली सतह के ऊपर जो लोग थे वो तो ख़त्म हो गए, जो नीचे उनका निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो वैसे का ही वैसा चल रहा है। बिल्कुल वैसे चल रहा है। और ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर चल रहा है। देखिए 72 साल से एक निज़ाम जब चल रहा है, अगर उसमें आप समझते हैं कि कोई तब्दीली करनी चाहिए तो हम चाहते हैं ज़रूर करें। दूसरी बात यह है कि जब भी गंदम का सीज़न आता है या कपास का आता है, चावल का आता है, तो ये उनके साथ मशावरत करते हैं, फ्लोर मिलों वालों से करते हैं, राइस मिलों वालों से करते हैं, कॉटन फैक्ट्रियों से करते हैं। तो भाई सब्ज़ी और फ्रूट के मुतालिक कि भाई आने वाले सीज़न में क्या चीज़ शार्ट हो रही है, मौसमी हालात की वजह से क्यों हो रही है, या किसी बीज की शॉर्टेज आ गई है, खाद की शॉर्टेज आ गई है, तो उसके लिए मशावरत की जाए, इनको वक्त से पहले बताया जाए जनाब कि ये इस चीज़ की शॉर्टेज आ रही है, आप मेहरबानी करें इसका इंतज़ाम करें। उसका इंतज़ाम ये है कि हमारे हमसाया ममालिक में जो ईरान है या अफ़गानिस्तान से सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें आती हैं, फ्रूट भी आता है। सुना है कि बॉर्डर की वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी आरतियों को करना पड़ रहा है। और अगर वो कह रहे हैं कि जी अगर आसानी तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जो दोनों ममालिक जो हैं, जितने भी ममालिक हैं, उनके साथ एग्रीमेंट के साथ अगर बॉर्डर खोल दिए जाएँ कारोबार के साथ, शिरकतदारी के साथ, तो पब्लिक को मज़ीद सस्ती सब्जियाँ और फ्रूट भी मिल सकती हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। और इसमें मैं ये गुजारिश कर दूं कि अभी ईरान बॉर्डर ना पता लगता है किस वक्त गवर्नमेंट बंद करती है, किस वक्त खोलती है। बॉर्डर खुला है, माल ईरान से आ रहा है, ईरान से सेब भी आ रहा है,
कीवी आ रही है ईरान से। अभी जो हमारे शॉर्टेज आ रही है ना, जो रोज़ों में हमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होगी वो होगी केले की, क्योंकि मौसमी हालात की वजह से केला ख़राब हो गया है। स्वाय केले के अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हमारे ना सेब की कमी होगी, ना इंशाल्लाह खरबूजे की होगी, क्योंकि तकरीबन आज से 2 से 3 हफ्ते के बाद हमारा सिंध की फसल जो है खरबूजे की आ जाएगी और इंशाल्लाह वो फसल बहुत अच्छी है, उसके भी रेट मुनासिब रहेंगे। किन्नू के रेट इस साल मुनासिब चल रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जिस तरह ये दूसरों से करते हैं तो फ्रूट सब्ज़ी वालों से क्यों नहीं ये मशावरत करते कि जी उनके साथ बैठ के मशावरत की जाए, ये अपनी फ़िक्र बताएँ, हम इनको अपना अंदाज़ा जो है वो बताएँ कि जनाब ये मामला इस तरह है, ये मामला ऐसे हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब इसमें कहा कि भी नए रूल्स वगैरह शामिल किए जाएं, तो उसमें ये मेहरबानी की जाए कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी साथ शामिल करके। सर, केला शॉर्ट होने से केले की जो कीमत है वो बढ़ेगी नहीं जी रमजान बिल्कुल, में? बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, केला महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा इसी हो तरह रमजान साहब, होता है। अगर यही सिस्टम ये जो चल रहा है और ये पैमरा एक्ट रहा और ये इसी तरह चलता रहा और आपका कोई मतलब आप लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, जी। रमजान तक ये सूरत हाल बन गई, अपना फैसल साहब आप बताएं कि अगर ये रमजान तक सूरत हाल बन गई मुश्किलात तो का फिर तो सामना। ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। ये बताएं ना कितनी को महंगाई हो जाएगी जो इस वक्त चीजें मिल रही। मसले मसाइल तो हर रमज़ान में जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि ना बने, केले की बात हुई है, इस तरह पिछले साल नींबू का मसला था, यही हम बार बार अपील ही कर रहे हैं। हमने एहतजाज में भी हमने अपील ही की है कि हमारे जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए। मार्केट कमेटी आर्डिनेंस मौजूद है, उसमें आप अमेंडमेंट कर लें, उसमें मार्केट फीस नहीं, अगर पैमरा बना लें लेकिन स्टेक होल्डर्स को तो साथ में मिला लें, अच्छा सर, उनकी भी इस तो बात वक्त सुन एक लें। और सवाल पैमरा का ऐड जो कर लें, इशू- एक चीज़ ऐड कर लें कि आपके पास इस वक्त पंजाब में कितनी आड़ती एंड मार्केटिंग कमेटी हैं जो आपके साथ आपके मुतालबात में शिरकत कर रही हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 131 मार्केट हैं, मार्केट जो रजिस्टर्ड हैं। वैसे तो 300 350 है, तो अल्लाह का शुक्र है वो तमाम हमारी जो कम्युनिटी है वो हमारे साथ खड़ी है। इसी तरह हमने जब ये स्टार्ट हुआ 12 लेटर लिखे कि ये पामरा पे ये प्रॉब्लम आएंगे, महकमे ने फर्दन हर मार्केट से हमारे जो सदर या सेक्रेटरी साहिबान थे उनको बुलाया, डेविस रोड पर मीटिंग्स होती रही और जो मुतालबात हमने किए थे फर्दन हर बंदे ने वही मुतालबात महकमे के आगे रखे कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है, ठीक हो गया। इससे महंगाई भी आएगी और दूसरे मामला भी ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब और रमज़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने कोशिश की कि जो इनके मुतालबात हैं वो भी सामने रखे जाएं, उनकी थोड़ी सी डिटेल भी हमने कोशिश की और जो खदशात हैं वो भी नाज़रीन आपके भी सामने रख दिए और हुकूमत के भी सामने रख दिए कि अगर खुदा न खास्ता महंगाई अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होती है तो फिर उसके पीछे रीजंस भी क्या हो सकती है। मैं सर वक्त की किल्लत है, जरा मैं क्लोज करना है, इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट टाइम बात होगी। मैंने वो लाइन कहनी है कि अगर पामरा कवानीन इतने ही अच्छा है तो ये सारे पाकिस्तान के सारे सूबों में क्यों नहीं नाफज किया गया, ये पंजाब में क्यों किया गया, पंजाब के साथ ये क्यों ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। ये पामरा रूल्स के तहत अगर ये सख्ती करेंगे तो पंजाब में फ्रूट सब्जी नहीं आएगी, दूसरे सूबों में चली जाएगी, यहाँ पे और महंगाई होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। गुलाम मुर्तज़ा और आसिफ भट्ट साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने